गैर मुहज़्ज़ब अंदाज से गुफ्तगू करने वाले हकीम शहजाद साहब आए हुए थे। मारने वाला या हमें छेड़ने वाला। इस केस आप समझते हैं कि एक सहाफ़ी को इस हद तक चला जाना चाहिए एक डिजिटल क्रिएटर के लिए, भले वो जैसा भी हो? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि सहाफ़ी का काम है कि वो जो अपने इर्द गिर्द या अपने माहौल या अपने इलाके में जो बुराइयाँ हों उसको वो पॉइंट आउट करे और उसको उसके खात्मे तक के लिए ना वो इक़दाम करे जो उसको करने चाहिए। मैं इस हद तक शायद ना जाता कि इन्होंने मुझे पहले ये मसला था कि आवाम के लिए, मैं लोगों के लिए बात कर रहा था, फिर इन्होंने मेरी ज़ातियात को हिट करना शुरू किया। जब ज़ातियात को हिट किया तो फिर उसको मैंने बताया कि भाई मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ, यहाँ का वासी हूँ और ये भी आपके साथ हो सकता है। तो हमने जो भी काम किया कानून के मुताबिक किया। देखिए, जब एक गुनाहों का घड़ा भर जाए ना तो फिर लोग यही कहते हैं कि किसी वक्त ये टूट जाए। लोग नहीं आए उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं, लेकिन ये है कि मुझे इस बात पे सपोर्ट किया क्योंकि मैंने एक बात की थी कि मैं सोशल मीडिया से गैर मुहज़्ज़ब अंदाज से गुफ्तगू करने वाले और गैर इखलाकी गुफ्तगू करने वालों का मुहासबा करूंगा, जिसमें आपने इसकी वीडियोस देखी। जैसे ही हम खोलते थे तो पहले ही हकीम शहजाद साहब आए हुए थे। ठीक है। खैर, एक बड़ा मायूब सा लफ्ज़ था जो उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ था, तो मैं इसकी मज़म्मत करता रहा हूँ और मैंने उसकी कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं ही बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये मेरी पकड़ में नहीं आए, ये बेसिकली अल्लाह की पकड़ में आए हैं, क्योंकि इन्होंने जो तकब्बुर किया था वो उस तकब्बुर की सज़ा। देखिए, मेरी बात सुने, सहाफ़ी के पास बड़े अख्तियारात होते हैं। अगर आपको उसके अख्तियारात का पता चल जाए ना तो फिर आप भी वो सोच समझ के मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सहाफ़ी के पास बड़े अख्तियारात हैं और सबसे अहम बात ये कि इस शख्स ने हर महकमे को छेड़ा, सहाफ़ियों के मुतल्लिक भी कहा, वुकला के मुतल्लिक भी कहा, डॉक्टरों के मुतल्लिक भी कहा, इसने पुलिस के मुतल्लिक भी कहा, इसने हमारे इदारों के मुतल्लिक भी कहा, लेकिन किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की। सहाफ़ी एक ऐसा जो है ना इस मुआशरे का हिस्सा है कि अगर वो अपनी हिम्मत पे आ जाए और अपने काम करने पे आ जाए तो वो इन जैसों को निश्चित होता है। क्योंकि हमने जब हम लोगों की खातिर अपने ये दिखा रहे होते हैं ना कि ये मसाइल हैं और ये इनके मसले, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त हमें कोई हमें मारने वाला या हमें छेड़ने वाला? इस केस की अब अपडेट्स क्या हैं और आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, इस केस की अपडेट तो मैं आपको यही दे सकता हूँ कि उन्होंने क्योंकि बेल अप्लाई की है और अगर उनकी बेल हो गई तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो ऑफेंसेस लगे हुए हैं वो ऑफेंसेस इंतहाई ख़तरनाक भी हैं और कानून के मुताबिक हो सकता है उनको सज़ा भी हो सकता है उनकी बेल भी हो जाए और हो सकता है कि वो हम तो यही चाहते थे कि वो अपना लिख के दें और ये बताएं कि मैं आज के बाद नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करूँगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हमें क्या एतराज़ है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों में जाके वो रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत